ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इसमें प्रयाग तीर्थ की महिमा के बारे में बताया गया है। माघ महीने का पवित्र समय चल रहा है। इस दौरान आप तीर्थराज प्रयाग और गंगा नदी किसी पवित्र कुंड, सरोवर, तालाब इत्यादि में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके जरूर स्नान करें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे से तिल मिश्रित जल दान अर्घ्य जरूर दें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए, प्रजा के हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना की धारा के जल की तथा इस स्नान की महिमा भली प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी ने पुराने समय में पाप रूप पशुओं की रचना की और सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई। फिर इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। सैकड़ों पाप करके भी जो मनुष्य गंगा यमुना के संगम पर मकर सूर्य में माघ माह में स्नान करते हैं, वह फिर गर्भ में नहीं आती। विष्णु भगवान की दुर्गम माया है। हे राजन, माघ महीना में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है। दैदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग करके मनुष्य ब्रह्मलोक में जो है परम ब्रह्म में तल्लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं जानती। 100 वर्ष तक निराहार रह करके योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। रवि ग्रह में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बोझ सोना दान करने के बराबर सैकड़ों अश्वमेघ और हजारों राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वह माघ में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य ही प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने प्रसिद्ध तीर्थ और नदियां हैं, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। सब तीर्थ पापियों के संग दोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे सफेद रहते हैं, इसलिए स्नान करने से वे सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, मन, वाणी और शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्रित किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ मास में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्प पुरानी कैचुली छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान करने का 10 गुना फल वहाँ मिलता है। जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती हैं, इससे 100 गुना फल काशी के उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम पर, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती हैं, वहाँ स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी केवल ब्रह्म दर्शन से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगा और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ मास में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। माघ मास में थोड़े से समय में ही देवताओं को भी कठिन है। ब्रह्मा, शंकर, रुद्र, आदित्य, मरुद, गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्य, किन्नर और अणादि गुणों से शुद्ध तत्वज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, रति, संपूर्ण देवपत्नियां और नागों की स्त्रियां, घृताचरी, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अप्सरा, गण, सब पितर और मनुष्य। हे राजन, कलियुग में छिपे और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मास में 3 दिन स्नान करने का पुण्य प्राचीन काल में कांचन मालिनी से है। हे राजन, राक्षस को दिया था, उससे वह पापी मुक्त हुआ था। इसके करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह श्री हरि विष्णु लोक को जाता है।
प्रिय भक्तजनों, यह 15वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। कुछ माघ महीने में अचूक उपाय हैं, यदि आप यह करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। नित्य वृद्धजनों की सेवा करें और गौ माता को थोड़ा सा तिल गुड़ और घी लगा करके रोटी खिलाएं। जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दान, अन्नदान जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।